नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्र स्कोप। जी हाँ दोस्तों, क्या दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाने वाली रूस की सेना इस युद्ध में एक ऐसा रणनीतिक गलती कर रही है जिसकी कीमत उसे आने वाले महीनों में चुकानी पड़ सकती है। क्या रूस पर हमले का जवाब ताकत और भारी बमबारी से देने में व्यस्त है, जबकि यूक्रेन एक अलग रणनीति अपनाकर रूस की सैन्य और आर्थिक क्षमता की जड़ पर लगातार वार कर रहा है? अगर ऐसा है तो यह युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और सप्लाई चेन की लड़ाई बन चुका है। हाल ही के दिनों में रूस ने दावा किया है कि उसने फ्रंट लाइन पर अपने हवाई हमलों की तीव्रता बढ़ा दी है और कई इलाकों में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। और दूसरी ओर यूक्रेन लगातार रूस के भीतर स्थित तेल रिफाइनरियों, ऊर्जा संयंत्रों और लॉजिस्टिक नेटवर्क पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले करने की कोशिश कर रहा है। आधुनिक युद्ध का यह नया चेहरा दिखाता है कि अब केवल टैंक और मिसाइलें ही नहीं बल्कि ईंधन, उद्योग और आपूर्ति व्यवस्था भी युद्ध को महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर रूस के पास अत्याधुनिक मिसाइलें, आधुनिक लड़ाकू विमान और दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में से एक है, तो फिर यूक्रेन बार बार रूस की सीमा के भीतर ड्रोन हमले करने में कैसे सफल हो रहा है? क्या इसका उद्देश्य केवल सैन्य नुकसान पर पहुंचाना है या फिर रूस के युद्ध लड़ने की क्षमता को धीरे धीरे कमजोर करना है? कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार हाल ही के महीने में रूस की कई तेल रिफाइनरी और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा है। जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है, कैसे यूक्रेनी ड्रोन्स रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन घटनाओं से कुछ क्षेत्रों में ईंधन आपूर्ति और रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित हुई है। किसी भी देश के लिए यह सिर्फ औद्योगिक नुकसान नहीं होता, क्योंकि सेना के टैंक, ट्रक, विमान और हथियारों की सप्लाई उसी ईंधन पर निर्भर करती है। यदि ऊर्जा ढांचा दबाव में आ जाए तो उसका असर सैन्य मोर्चे से लेकर आम नागरिक तक दिखाई दे सकता है। यही रूस और यूक्रेन की रणनीति में सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। रूस का ध्यान बड़े पैमाने पर हवाई और मिसाइलें हमलों के जरिए फ्रंट लाइन पर दबाव बढ़ाने में केंद्रित है और दूसरी ओर यूक्रेन सीमित संसाधनों के बावजूद ऐसे ठिकानों को चुनने की कोशिश कर रहा है जिनका असर पूरी रूसी सैन्य और औद्योगिक नेटवर्क पर पड़ सके। कई सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ सैनिकों का निशाना बनाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि दुश्मन की युद्ध लड़ने की क्षमता को कमजोर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रूस कमजोर पड़ चुका है। रूस के पास अब भी विशाल सैन्य शक्ति, लंबी दूरी की मिसाइलें, अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और बड़े पैमाने पर हथियार बनाने की क्षमता मौजूद है। कई मोर्चों पर रूसी सेना बढ़त का दावा करती है, जबकि यूक्रेन भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यही कारण है कि इस युद्ध में किसी एक पक्ष को स्पष्ट विजेता घोषित करना अभी संभव नहीं। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर रूस के पास बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है तो फिर यूक्रेनी ड्रोन हर बार कैसे पहुंच जाते हैं? विशेषज्ञों के अनुसार आज के छोटे, तेज और कम लागत वाले ड्रोन बड़ी संख्या में भेजे जाएं तो उन्हें पूरी तरह रोकना बेहद कठिन हो जाता है। कई बार अधिकांश ड्रोन रास्ते में ही नष्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन यदि कुछ ड्रोन भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं तो वे महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों का नहीं बल्कि ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर क्षमता और सटीक रणनीति का भी युद्ध बन चुका है। करीब 4 वर्षों से जारी इस संघर्ष ने पूरी दुनिया को यह सिखाया है कि किसी भी युद्ध में सिर्फ हथियारों की संख्या मायने नहीं रखती। खुफिया जानकारी, तकनीक, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक क्षमता और आर्थिक मजबूती भी उतनी ही निर्णायक भूमिका निभाती है। एक तरफ रूस अपनी विशाल सैन्य शक्ति के बल पर दबाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन सीमित संसाधनों के बावजूद रणनीतिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। दोस्तों, इस युद्ध का असर सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं है। वैश्विक ऊर्जा बाजार, खाद्यान्न आपूर्ति, यूरोप की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सब पर इसके प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। हर बड़ा सवाल केवल एक सैन्य घटना नहीं होता, बल्कि उसके आर्थिक, कूटनीतिक और वैश्विक परिणाम भी सामने आते हैं। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है, अपनी रणनीति में बदलाव करेगा। क्या यूक्रेन ऊर्जा और लॉजिस्टिक पर दबाव बनाने की नीति जारी रखेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में बातचीत का रास्ता खुलेगा या यह युद्ध और भी लंबा और जटिल होता रहेगा? इन सभी सवालों का जवाब भविष्य देगा, लेकिन इतना तय है कि रूस यूक्रेन युद्ध जब सिर्फ 2 देशों का संघर्ष नहीं रह गया है, यह आधुनिक युद्ध नहीं, नई सैन्य से तकनीक, ड्रोन रणनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। अब आपका क्या राय है? क्या इस युद्ध में निर्णायक भूमिका भारी हथियार निभाएंगे या फिर ड्रोन, तकनीक और रणनीति?
अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ऐसे ही गहराई से विश्लेषण वाली डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।